प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख चुके हैं और साइन मतलब जितना फार्मूला होता है टोटल फार्मूला हम लिख चुके हैं, जितना इसमें प्रयोग होगा। चलिए इसके पहले हम थोड़ा इसको मतलब 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले कुछ हम मोटिवेशनल आपके लिए लाए हैं। समय सेहत और संबंध, समय सेहत और संबंध इन तीनों पर कीमत का लेब नहीं लगा होता है। इन तीनों पर कीमत का लेब नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब हम इनकी एहसास होता है, तब हमें इनकी एहसास होता है। यही मोटिवेशनल आपके लिए हम लाए थे। और इसके बाद हम आपको कक्षा 10 क्लास का मैथमेटिक्स बताते हैं। चलिए साइन का फॉर्मूला आपको लिख दिया है, P/H यानी कि लंब होता है, P से H से कर्ण होता है, कोस का इसी का जस्ट उल्टा हो गया। साइन का P/H, कोसेक का H/P, कोस का B/H, तो B को आधार बोलते हैं, H को कर्ण, P को लंब बोलते हैं। कोस का उल्टा होता है सेक H/B, टेन का P/B, कोट का B/P, टेन का P/B तो इसका जस्ट उल्टा, कोट का B/P। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है, लिख चुके हम। त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है, जिसमें AB 24 इकाई है, AB का मान 24 इकाई है, BC 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें साइन A और कोस A के एंगल से और दूसरा में साइन C और कोस C के एंगल से निकालना है हमको। तो देखिए तो B हमारा दे दिया है, बोल रहा है 20 समकोण, यानी कि ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा जब भी बनाइएगा तो। और देखिए आपका AB यानी कि इसको A मान लीजिए, AB आपको 24 इकाई यानी कि ये आपका दे दिया है 24 cm बोल रहा है ये। और B और C बोल रहा है 7 cm, ये C ये हो गया आपका 7 cm। तो हमको देखिए जब आपको AB आपको दिया गया है, जब आपको AB 24 cm दिया गया है और BC बराबर आपको 7 cm दिया गया है, तो आपको AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़िएगा हो जाएगा आपका 625, दोनों को जोड़िएगा इसको 915 7 4 11 12 5 1 6। तो ये देखिए इसको बाहर कीजिए, 25 गुना 25, 2 25 है, तो आपको AC का वैल्यू निकल गया, 2 25 के बदले 1 25 बाहर हो गया आपका 25 cm, यानी कि इसका वैल्यू आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है पहला पॉइंट में क्या है, साइन ए का हमको देखना है, साइन ए को हमको देखना है। तो ए के एंगल से देखिए आप, साइन ए के एंगल से देखिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ साइन ए के एंगल से यहाँ 7/, आपका आ गया 7/, आपका आ गया 25/25। आप कोस ए का एंगल को देखना है, कोस ए का एंगल से देखना है, तो कोस और ए देखिएगा वहाँ, तो ये आ गया आपका 24/25। दूसरा पॉइंट आपको लेके चलना है, साइन सी के एंगल से आपको देखना है, तो ये आ जाएगा आपका 24/25। तो इसका भी कोस सी के एंगल के देखना है, 7/, आपका आ गया 25। ये आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, आकृति 8.13 यानी आकृति 1.13 यानी आकृति 13 दिया गया है आपका। Q आपका समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का हो गया। तो आपको वैल्यू दिया गया है
पी और क्यू का 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर, और पी और आर का वैल्यू ये भी आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसका, यानी कि आपको पी क्यू का वैल्यू आपका दिया गया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 cm। तो आपको निकालना है क्यू आर बराबर वाट, तो इसलिए क्यू आर बराबर सूत्र होता है रूट अंदर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो आपका आ गया 13 पे स्क्वायर माइनस 12 पे स्क्वायर। 13 पे स्क्वायर 169 माइनस 12 का 144, दोनों में घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 25। तो आ गया गुना 25 इंटू 25, यानी कि क्यू आर बराबर आपका आ गया 5। इसका क्यू आर का वैल्यू आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालने क्या बोल रहा है, tan P माइनस कोट आर का वैल्यू। देखिए tan P के एंगल से देखिएगा आप, tan P के एंगल से देखिएगा तो P और B का वैल्यू आपका यानी कि 5 बटे आपका निकल जाएगा 12, tan P का वैल्यू। अब माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस हो गया आपका। तो देखिए फिर आप कोट आर के एंगल से यहाँ से देखते हैं, इसको लेना होगा आपको, तो ये हो जाएगा 5/12। तो 5/12 प्लस में 5/12 माइनस में, दोनों कट गया तो बराबर हो गया 0 आंसर। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस और टेन का मान परिकलित कीजिए, यानी कि कोस और टेन का मान हमको निकालने बोल रहा है। तो आपको देखिए यहाँ सिंपल तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर आपको 3/4 दिया गया है, ठीक ना। तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले, ठीक। तो साइन का सूत्र होता है आपका, वहां देख लीजिए P/H, ठीक। H का वैल्यू आपका 4 हो गया, P का वैल्यू आपका 3 हो गया, ठीक ना। ये हो गया। तो इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए आप H, इसको मान लीजिए आप B, और कुछ भी, इसको मान लीजिए A, इसको B, इसको C। देखिए P का वैल्यू आपका 3 है, ये 3 बैठा दिए 3 सेंटीमीटर, और H का वैल्यू आपका 4 है, H का वैल्यू आपका 4 है। तो हमको निकालना है AB, यानी कि B बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट अंदर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो रूट अंदर H का वैल्यू आपका हो गया 4 पे स्क्वायर माइनस 3 पे स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर 4 से 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 या 9 हो जाएगा आपका। 16 में 9 घटा देंगे, 16 में आप 9 घटा दीजिए। चार 16 3 9, 16 में आप 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8। चलिए कुछ क्षण के लिए रुक दिए थे, कोई दिक्कत हो गया था। ये 16 में और 9 घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 7। तो इसका वैल्यू आपका रूट अंदर 7 निकल गया। तो हमको निकालने क्या बोल रहा है वहाँ, कोस ए बराबर, कोस का ए का सूत्र होता है B/H। तो B का वैल्यू आपका कितना निकला है, रूट अंदर 7/H का वैल्यू 4। अब उसके बाद है tan मांगना है, tan A बराबर कोस ए के एंगल से देखिएगा ना, कोस ए के एंगल से देखिएगा, ए के एंगल से देखिएगा, कोस ए के एंगल से और tan ए के एंगल से देखिएगा। चलो सब ठीक है। उसके बाद
टेन एक एंगल की पी बटे बी, पी बटे आपका बी आ जाएगा, पी बटे बी, तो पी आपका वैल्यू है 3, बी आपका वैल्यू है, बी आपका वैल्यू हो गया रूट अंदर 7। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें कर लीजिए आप क्या, 15 कोट COT कोट ए बराबर 8 है, तो कोट को इधर लेते आइए। कोट ए बराबर आपका हो गया 8 बटे हो गया 15। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाइए, तो कोट का कोट है, कोट ए, देखिए कोट का वैल्यू यहाँ दिया हो गया आपका 10 का उल्टा बी बटे पी हो गया आपका, बी बटे पी हो गया आपका। ये होता है पी, ये होता है आपका एच, ये होता है बी। तो इसमें भी ए बी सी कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो बैठा दीजिए ए बी सी। तो आप पी और बी का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है, एच का वैल्यू आँख कान मूंद के निकालिए। एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए रूट अंदर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का हो जाएगा 225 प्लस 8 64। तो देखिए दोनों को जोड़िए आप, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा 2। तो देखिए 17 इंटू 17 कीजिएगा, हो जाएगा आपका एच का वैल्यू 17, बी का वैल्यू दिया हुआ था 8, पी का वैल्यू दिया हुआ था 15, एच का वैल्यू आपका दिया गया है 17। तो हमको निकालने बोल रहा है आप कौन चीज, साइन ए बराबर होता है सूत्र पी बटे एच। साइन ए का वैल्यू होता है पी बटे एच, तो पी का वैल्यू आपका है 15 बटे एच का वैल्यू हो गया आपका 17। तो उसके बाद हो गया सेक, SEC, सेक ए बराबर, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एच बटे बी। एच का वैल्यू आपका आ गया 17 और बी का वैल्यू आपका आ गया 8। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन बढ़ते हैं 5 की ओर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में हमको निकालना है। सेक थीटा आपका दिया हुआ है 13/12 और इसका निकालना 5 नंबर। और इससे पहले आपको बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब दबा के मारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। SCE सेक थीटा बराबर आपका दिया हुआ 13/12। तो देखिए सेक का फॉर्मूला होता है आपका कोस का बी बटे एच, तो सेक का हो जाएगा एच बटे आपका बी। तो देखिए आप तो इसको PQR मान लीजिए, PQR। तो आपको H यानी कि H का वैल्यू आपका दिया गया है 13। ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका P। P का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, B का वैल्यू हमको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। P बराबर फॉर्मूला होता है आपका रूट अंदर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर 169 में 144 घटाइएगा आपका हो जाएगा 25। तो रूट अंदर 5 इंटू 5 आपका आ गया, तो 1 5 बाहर, यानी कि पी का वैल्यू आपका निकल गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको निकालने बोल रहा है अन्य सभी, यानी कि सेक को छोड़ के बाकी सब।
यानी कि को देखिए पहले निकालिए आप साइन थीटा का सूत्र होता है आपका, साइन थीटा का सूत्र होता है, वहाँ हम लिख चुके हैं P/H, यानी कि P यहाँ देखिए कितना है, साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, तो यहाँ बैठाइए आप P का वैल्यू आपका 5 है, बटा H का वैल्यू आपका 13 हो गया। इसी का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा, इसका सूत्र होता है H/P। तो देखिए H का वैल्यू आपका दिया गया है, यानी कि 13/5 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा COS कोस थीटा, तो कोस का हो जाएगा B/H, तो B/H, तो B का वैल्यू आपका दिया गया है, B/H हो जाएगा। B का वैल्यू आपका कितना निकल गया है 12, H का वैल्यू आपका 13, तो कोस का उल्टा सेक का आपका दिया गया ही है, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर P/B होता है, P/B। P का वैल्यू आपका दिया गया है 5, अब B का वैल्यू दिया गया है 12। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका कोट थीटा, कोट का हो जाएगा B/P, यानी कि आपका हो जाएगा 12/P का वैल्यू 5। ये टोटल आपका हो गया आंसर हो गया।